मेरी छोटी सी बात, इसको थोड़ा सुनकर जाइएगा, ठीक है। आपको कोई जो हाउस वाइफ है उनसे कह रही हूँ मैं, है ना, आपको कोई 8 से 10 घंटे ऐसे आके यूँ परोस के दे के जाएगा कि चलो पढ़ लो, पढ़ो बेटा आराम से, घर के कोई काम नहीं करने हैं। आपको कोई लगा लगाया नाश्ता प्लेट में सजा करके कोई देने आएगा। ऐसी बातों की ना उम्मीद छोड़ दीजिए। और यदि हाँ किसी को ऐसा अभी भी हाउसवाइफ होते हुए या फिर महिला होते हुए ऐसा मिल रहा है ना, सच कहूँ तो वो सच्ची में भाग्यशाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं मिलकर आरपीएससी की तैयारी। जो आज ये मेरी बात है वो वुमेंस के ऊपर ही है, ठीक है। हम जो महिलाएं होती है, मतलब जैसे कि मैं भी एक लड़की हूँ, हमको पता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि तुम लड़की हो, तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। तो भाई जो लेडीज़ होती है वो पूरे घर को संभालती है, ठीक है। वैसे ही जो लड़कियाँ होती है ना, वो मम्मी की हेल्प करवाती है, और हेल्प भी उस तरीके की कि हमारा भी काफ़ी सारा जो टाइम है वो क्या बताएं पूरा घर में निकल जाता है। और पढ़ाई के लिए वही थोड़े बहुत कम समय मिल पाता है, और उसमें भी अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है ना तो वो वेल एंड गुड है। तो यहाँ मैं आपके लिए थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और अगर थोड़ा सा भी संशय आपके मन में है ना, उसको डाउट उसको एकदम से निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि मैं आपको क्या पॉइंट्स बताने वाली हूँ। पहला पॉइंट है हमारा कि आप अपने आप को ऐसे समझो कि आप एक हाउसवाइफ नहीं हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो, पर आपको एज्यूम करना है कि आप हाउसवाइफ नहीं हो, आप कौन हो, एक घर की मैनेजर हो, ठीक है। आप जब पूरे घर को मैनेज करके चल सकती हो कि हमें क्या करना है, कौन से तीज त्योहार पे क्या चीज़ करना है, बच्चों को कैसे रखना है, और घर में एक एक छोटे से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों का आप डिसीजन ले सकती हो, तो क्या आप एक एग्ज़ाम को मैनेज नहीं कर सकती? विचार कीजिएगा इस पर, ठीक है। सेकंड मेरी बात है कि जो मैंने जैसे बताया कि आपको कोई टाइम ऐसे परोस कर ला कर नहीं देगा कि लो आज आपके लिए 4 घंटे मैं देती हूँ, या कोई घर का मेम्बर आके बोलेगा कि आज सारे घर के काम मैं कर लेता हूँ कि तुम पढ़ लो, ठीक है। आपको अपने घंटे चुराने होंगे, इस बात को ध्यान रखें कि जो मॉर्निंग, और उसके लिए आप क्या कर सकती हो, अपना मॉर्निंग टाइम यूज़ करें। जल्दी जाग कर पढ़ो या लेट नाइट पढ़ो, वो आपके हाथ में, आपको कैसे पढ़ना है, बट आपको पढ़ना है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि लगभग सभी के घर में 5:30 या 6 बजे से काम स्टार्ट होते हैं, कई के 7 बजे तक भी होते हैं, ठीक है। तो आप अपना मॉर्निंग टाइम 4 बजे उठकर पढ़ो, चाहे 5 बजे उठकर पढ़ो, चाहे 1 घंटा तो मॉर्निंग में ज़रूर से निकालो। सुबह ही सुबह का जो टाइम है ना, आप उसमें कुछ भी करो। नींद आ रही है तो उसमें वीडियो देख लो। अगर किसी को पढ़ते टाइम पर नींद आ रही है तो आप उस टाइम वीडियो देखो, पर अपना जो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, जो अपना सुबह ही सुबह का, चाहे उसमें रिविज़न करना है, चाहे कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कम से कम 1 आवर और नहीं तो 2 घंटे आप इतना मैनेज करके चलो, ठीक है। ये रही मेरी दूसरी बात। थर्ड बात ये है कि एक बात हमेशा याद रखना कि ये आपके सम्मान की लड़ाई है। जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कि तेरे से तो घर भी नहीं अच्छे से संभाला जा रहा है, और पता नहीं क्या करती रहती है, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, पता नहीं कुछ करेगी या नहीं करेगी, तो आप एक बात याद रखना कि अब ये वाला एग्ज़ाम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अपन तैयारी कर रहे हैं, इसको लास्ट एग्ज़ाम समझकर तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर लो, पर ये याद रखना कि इन्हीं जो लोग मेरे से बोल रहे हैं ना, मेरे घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं, इनको ही दिखाना है। और ये आपकी अपनी खुद की लड़ाई है और आपके सम्मान की लड़ाई है। तब आप इस सिलेक्शन को, जब ये जॉइनिंग लेटर 2026 वाला आपके हाथों में होगा ना, तब वही घर वाले बोलेंगे कि हाँ मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, मेरी तो बहू इतनी अच्छी है, देखो इसने नौकरी कर ली, और ये वो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब कोई नहीं सपोर्ट करेगा, पर एक बार जॉब लग जाने दीजिए, सभी आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है, पहले खुद की सोचें, उसके बाद में सबकी। इवन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, पर उनसे भी ज़्यादा पहले आपको अपनी सोचनी है। क्योंकि अगर आप अच्छे रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप मेंटली पॉजिटिव रहोगे, तो वही चीज़ें आपके बच्चों को प्रभावित करेंगी, ठीक है। तो पहले आप खुद की सोचो, आप स्वस्थ रहोगे तो आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ पा रही हो, आपका माइंड, अब पता है क्या है, अपन का माइंड कब सही रहता है, जब हम बहुत अच्छे से अपनी, अब आपने देखा होगा, हम बहुत अच्छे से रूटीन में स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ना अंदर से एकदम खुशी महसूस होती है। रात को सोते हैं ना तो बहुत अच्छे से हमें नींद आती है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम दिन की मतलब 12 बजे तक अगर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करें, तो हमारा ना शाम तक आते आते इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अपने घर वालों पर ही अपन लड़ने लग जाते हैं। लड़ने से मतलब है, मतलब ऐसे मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, किसी को उल्टा बोल दिया या खुद ही खुद मन में गिल्टी फील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले आप खुद की सोचिए। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं जल्दी उठ करके पढ़ लूँगी, तो पहले आपने खुद की सोच लिया, थोड़ा सा घर के काम को साइड में कर दो,
करने आपको ही है, मैनेज आपको ही करना है, सब कुछ आपको ही करना है। बस ये थोड़ा सोचें कि इन सब परिस्थितियों इन के चलते, इन सब माहौल के चलते हम कैसे इसी टाइम में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो हमको खुद को और दिन प्रतिदिन बेहतर पे बेहतर बनाना है, ठीक है। आज अगर अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कल 2.5 घंटे पढ़ें, फिर हम 4 घंटे पढ़ें। मैं ये कहूँगी कि जो कोई बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं 12 से 14 घंटे, हो सकता है हम बिल्कुल उनके बराबर नहीं पढ़ पा रहे हो, पर उनसे कम भी नहीं। हम अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो इतनी इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए कि वो 14 घंटे वाले को फेल कर दे। और अपने आप को किसी से भी कम मत रखो। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत 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 मतलब शक्तिशाली हो। आप नारी हो, अपनी शक्तियों को पहचानो और लग जाओ इस पढ़ाई में। तो बस मैं ये छोटी सी बात कहना चाह रही थी। और जो ये मेरे यूट्यूब पे जो भी कोई, वैसे तो पता नहीं कितने लोग वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, पर जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो भैया हैं, चाहे वो बहनें, जो भी है, और क्योंकि भैया बहनें हैं उनकी भी बहनें होंगी, उनकी भी वाइफ होंगी, उनकी भी माताएं होंगी, ठीक है ना। उन सभी को इस परिवार, ये जो हमारा छोटा सा परिवार है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो अपन इस मुहिम में शामिल हैं, तो मेरी सब मतलब अपन के इस परिवार की सभी महिलाएं बहनों को मेरी तरफ से महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऐसे ही बने रहे, इस जर्नी में हम साथ हैं और लास्ट तक रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली ही वीडियो में।